गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा की हिदायत पर मोमिनपुरा अजीज फंक्शन हॉल में जनस्पंदना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 24 की आवाम ने शिरकत कर फायदा हासिल किया है। कॉर्पोरेटर अजीम शिरनी फरोज और आलमदार जैदी की निगरानी में ये प्रोग्राम कामयाब हुआ, जिसमें ओल्ड एज, बेवा और हैंडीकैप के अलावा दीगर कई लोगों के लिए पेंशन बनाया गया है। इस मौके पर अजीम शिरनी फरोज और आलमदार जैदी ने कहा, एमएलए कनीज फातिमा और फराजुल इस्लाम के मशवरों से तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर अजीज फंक्शन हॉल में जनस्पंदना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और खासकर मोमिनपुरा इलाके में बागवान बिरादरी, खुरेश बिरादरी और गुलफरोश बिरादरी के लोग ज्यादा रहते हैं और इनके लिए इनकम का सर्टिफिकेट क्लास 2A कैटेगरी में होती है, जिसको बनवाने के लिए इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पेंशन के साथ यहाँ इनकम का सर्टिफिकेट भी बनवा कर दिया गया है। एमएलए कनीज फातिमा ने कहा, जिस तरह वार्ड नंबर 22 और 24 में जनस्पंदना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी तरह आने वाले दिनों में शहर के सभी इलाकों में इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इस मौके पर सभी लोगों ने कनीज फातिमा के साथ अजीम शिरनी फरोज और आलमदार जैदी का भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अजीज फंक्शन हॉल में जो प्रोग्राम रखा गया है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हर एरिया में, हर वार्ड में हम लोग ये प्रोग्राम रखेंगे, 2 या 3 वार्ड मिलाकर, क्योंकि लोगों को जो तकलीफ़ है उसका हल होना ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग बेचारे उम्र वाले लोग भी जाके बैठते हैं, घंटों बैठने के बावजूद भी उनके काम नहीं होते। और मैं तहसीलदार साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है और आइंदा भी मुझे उम्मीद है वो लोग काफ़ी हेल्प करेंगे हमारे लिए, हमारे जो भी मसाइल हैं उसमें उन्होंने हेल्प करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों को ये बताता हुआ चलूँ कि आज मैडम की कोशिशों से और फराजुल इस्लाम साहब की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनपुरा में वार्ड नंबर 22 और 24 में एक जनस्पंदना प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर मैडम तमाम मोमिनपुर वालों की तकलीफ़ सुन रहे थे। जिसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी जगह से जो डिपार्टमेंट में बोलना है वहाँ पर बोलकर काम करवाए हैं। उसको छोड़कर जो लोग के पेंशन बंद हो गए थे वो लोगों के पेंशन चालू करवाने का काम हुआ है। जिसके पेंशन नहीं है उनके पेंशन को बनाने का काम किया गया है। बेवाओं के पेंशन को बनाने का काम किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ बागवान बिरादरी और फूल वालों की और खुरेश बिरादरी के जो कास्ट सर्टिफिकेट जो उनकी कैटेगरी 1 रहती है, जो 10,000 रुपये लेकर भी उनको 1-2 महीना फिराया जाता है, वैसे कास्ट सर्टिफिकेटों को आज यहाँ पर अजीज़ फंक्शन हॉल में सुबह में उनका फॉर्म लेकर शाम तक उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑर्डर कॉपी दी गई है, उनको सर्टिफिकेट दी है। ये तमाम काम मैडम के डायरेक्शंस पर और हमारे गंगाधर साहब जो तहसीलदार हैं, हमारे ग्रेड 1 तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए हैं। ये तमाम लोगों की एक मीटिंग हुई, उसके बाद ये लोगों ने हमें परमिशन दिया कि आप लोग ये फंक्शन करिए। ये तहसील जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो तहसीलदार है वो लोगों की ख्वाहिश ये थी कि जहाँ पर बेनिफिशियरी जो गरीब लोग हैं वैसे लोगों को फ़ायदा करने का काम आप लोग अगर करते हैं तो हम आपको पूरा सपोर्ट करने का वादा करते हैं। सुबह 10 बजे से उनकी टीम यहाँ पर लगी है। शाम में जब तक ये यहाँ के लोगों के काम नहीं होंगे, जब तक इनको ऑर्डर कॉपी नहीं दी जाएगी, तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर ही रहकर उनको ऑर्डर कॉपी देकर जाएंगे। मैं आने वाले मेहमान जनाब मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा, गुलबर्गा एमएलए और फराजुल इस्लाम साहब, बदर आलम खान साहब, अहमद साहब और तमाम मेरे कॉर्पोरेटर्स चेयरमैन का मैं शुक्र अदा करता हूँ, जो लोग हमारे बोलने पर यहाँ पर आकर हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं। जिस फंक्शन हॉल में जनस्पंदना प्रोग्राम रखा गया था, ये प्रोग्राम मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा, एमएलए फराजुल इस्लाम साहब की कोशिशों से ग्रेड 1 तहसीलदार साहब और ग्रेड 2 तहसीलदार साहब ने मोमिनपुरे में जो है ना बेनिफिशियरी ज़्यादा हैं बोल के यहाँ पे पहला प्रेफरेंस दे के जो है ना यहाँ पे काम स्टार्ट किया। ये काम स्टार्ट इसलिए किया गया है कि मोमिनपुरा में जो वार्ड नंबर 24 के जिम्मेदार जो आलमदार जैदी हैं और मैं जो है ना वार्ड नंबर 22 से बिलोंग रखता हूँ, ये दोनों मिल के जो है ना तहसीलदार साहब से मिल के जो है ना मैडम कनीज फातिमा साहब को बोल के ये प्रोग्राम यहाँ पर इसलिए रखे कि यहाँ पर जो है ना बागवान बिरादरी, खुरैश बिरादरी, गुलफरोश बिरादरी ज़्यादा है। यहाँ पे ये लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ये ग्रेड 2B जो है ना तमाम मुस्लिम के लिए आते हैं और ये जो कैटेगरी के लिए जो आता है बागवान बिरादरी के लिए, खुरैश बिरादरी के लिए जो है 2A बोल के आता है, ये जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। ये लोग जो है ना ब्रोकरों को देके पैसे दे के महीना फिरते हैं। कई लोग जो है ना पैसे डुबा के भागे गए, कई लोग जो है ना सर्टिफिकेट इशू नहीं किए लेकर के ग्रेड जो सर्टिफिकेट है 2A का, तो लोग जो है ना 2B लेकर के देते हैं, 2A बोल के पैसे लेके चले जाते हैं।
तो ऐसा कई धोखेबाज जो है ना ब्रोकर जो है काम करके कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है ना ये प्रोग्राम यहाँ पे मोमिनपुरा में जो पहला प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पहला प्रोग्राम है। और यहाँ पर जो है ना सुबह से अभी तो कितने हैं टोटल नहीं हुआ, हज़ारों लोग यहाँ पर आए हैं। खास तौर पर जो है पेंशन के अब ऑलरेडी जो है ना एक 4-5 लोगों को जो है ना जो बंद थे वो जो है ना डायरेक्टली जो है ना करके चालू करके दे दिया गया है। और जो लोग जो नए डाले हैं उनका आज ही एप्लीकेशन डाले और आज ही उसका रिजल्ट उनको सर्टिफिकेट उनको इशू करके जो है ना उनको जो है ना आगे महीने से उनका बैंक अकाउंट में उनका पैसा जमा हो जाएगा। ये इतने बड़े बेनिफिशियर हैं और हज़ारों लोग यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। शाम तक जो है ना डिप्टी तहसीलदार साहब और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों जो है ना ये सर्टिफिकेट इशू करके यहाँ से जाएंगे। वालेकुम, आदाब, नमस्ते। आज अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। आज वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 24 में एक पब्लिक ग्रीवेंसेस मीटिंग गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए साहिबा कनीस फातिमा मैडम के ज़रिए से यहाँ पर रखी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक ग्रीवेंसेस मीटिंग में जहाँ पर ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनें यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर आई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तैनाती प्रोग्राम किया गया था पिछले 6 महीने पहले तमाम यहाँ के वार्ड के लोगों के ज़रिए से। उनका एक मुतालबा ये था कि यहाँ पर ख़ास तौर से कास्ट इनकम सर्टिफिकेट बहुत मुश्किल से मिले और यहाँ पर रहायशी लोग ज़्यादातर बागवान बिरादरी और कुरैश बिरादरी है, ये दोनों वार्ड हैं। तो इनको ख़ास तौर से कास्ट इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही मुश्किल से तहसील ऑफिस में मिल रही थी। तो ये ख़ास तौर से ये लोग मैडम से आकर इसको मैडम से बार बार बोल रहे थे और यहाँ बुलाकर मैडम का तैनात कर भी ये लोग यही अपील किए थे। तो उसके बाद मैडम साहिबा डीसी मैडम से बात कर और यहाँ के तहसीलदार को डायरेक्शन देकर ये एक दिन का प्रोग्राम विद इन वन रूफ तमाम चीज़ें यहीं पर रख कर सुबह से शाम तक यहाँ पर बेनिफिशरीज को एंट्री कराकर और शाम तक उनको सर्टिफिकेट देने का काम यहाँ पे हो रहा है, जिसमें ओल्ड एज पेंशन हो, जिसमें विडो पेंशन हो, जिसमें और तमाम जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो बेनिफिशरीज को पहुंच सकते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ वन रूफ में हो रही है। मैं दिल की गहराइयों से मैडम साहिबा का और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह मैडम का ये कहना है कि हर वार्ड में इसको किया जाएगा आने वाले दिनों में। यहाँ पर ख़ास तौर से मैं समझता हूँ, देखिए आप तमाम सीनियर सिटीज़न ही सबसे ज़्यादा है, एज ओल्ड सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो वो लोग जा नहीं सक रहे थे। अगर जा भी सक रहे थे कोई मिडिल मैन को मिल रहे थे, मिडिल मैन उनको पैसे की ज़्यादा डिमांड कर 2 महीने 3 महीने सता रहे थे। उनके कोई बच्चे नहीं हैं, उनके साथ कोई रहने वाला नहीं है, वैसे ज़्यादातर यहाँ पर है। आप देखिए, आप जाने के बाद उनका कैमरा फिरा कर देखिए, चलने नहीं आ रहा कुछ हमारी माँओं को। तो वैसे लोग यहाँ ज़्यादा है, वो लोगों को बेनिफिशरीज वैसे ज़्यादा है। तो हम तहसीलदार साहब को भी यहाँ कहा गया है कि शाम तक बैठ के उनको सर्टिफिकेट यहाँ से देने के बाद ही यहाँ पर जाए। तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम यहाँ पर जो आज कैंप में आ रहे हैं उन तमाम लोगों को बेनिफिट हो रहा है।